सो लेट्स स्टार्ट टुडे एमसीक्यू। सो पहला वाला एमसीक्यू मुझसे गलत हो गया है क्योंकि वो मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। Which characteristics of management principles suggest they are present everywhere and can be applied to both business and non-business organization? ओके, मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, वो तो हमें पता ही था। ऑल जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वो ऑल परवेशिव होता है और वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। हाँ, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। According to the source material, management principle do not provide straitjacket solution because they are, देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होते हैं। वो एक स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जनरल गाइडलाइन। Next question is, how are management principles typically developed according to provided notes? Okay, so management principles typically कैसे develop होता है? Through observation and experimentation. Okay. Next question is, the application of Ola search pricing is used in notes is an example of which management principle characteristics। मतलब जो ओला एक तरीके का बिजनेस है, तो ये जो ओला सर्च प्राइस है, ओला सर्च प्राइस कहने का मतलब जब रेनी सीजन आता है तो ओला और उबर जैसे ऐप्स जो होते हैं वो अपने जो फीस होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, जैसे ओला और उबर आपको पता होगा क्या काम करते हैं, तो वो अपने चार्जेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे वो बोलते हैं सर्च प्राइस। तो सर्च प्राइसिंग जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो देखिए, वो कंटिजेंट है, यानी कि कंटिजेंट कहने का मतलब सिचुएशन के हिसाब से सर्च प्राइस को इंक्रीज करते हैं। जैसे रेनी सीजन में वो अपने सर्च प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, तो कंटिजेंट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब एज बिहेवियरल because their primary aim is to, देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब एज बिहेवियरल बिकॉज देयर प्राइमरी एम, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिहेवियरल क्यों डिस्क्राइब किए जाते हैं? क्योंकि उनका प्राइमरी एम जो होता है वो ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच which concept describe a manager's ability to know that division of work leads to specialization? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? नहीं, बिल्कुल गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल गलत है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? बिल्कुल गलत है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वुड बी द राइट आंसर। So the next question is, in the context of the significance of management principle, optimum utilization of resources aims to, optimum utilization of resources क्या एम करता है? मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे क्यों फोर्स किया जाता है? इंक्रीज इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिक्स्ड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन? बिल्कुल गलत है। पर्सनल बायसनेस इन डिसीजन मेकिंग? बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट? ओके, it would be the correct answer. 8 number question is, a manager who make decision based on objective assessment and logic rather than blind faith is following which which significance of management principles? So C would be the right answer, scientific and thoughtful decision. Next question is, according to the notes, paying fair and just remuneration to employee is an example of, देखो, paying just remuneration to employee is an example of fulfilling social responsibility would be the correct answer. Last question is, management principles provide the basic groundwork for work area of professional development। देखो, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है ना, वो प्रोवाइड करता है एक बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर विच एरिया ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, ए एलिमिनेटिंग ह्यूमन मटेरियल रिलेशनशिप? बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च? बी वुड बी द राइट आंसर। सो I got 9 out of I got 10 out of 9. So what was your percentage? Tell me in the comment, and thanks for watching this video. If you find this video more interesting, then please do subscribe this channel.